हम लोग यहाँ पे फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, जो कि 100% नेचुरल होती हैं, नेचुरल ऑयल्स में डिप्ड होती हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं महिलाओं को आसपास की और आसपास के जो गांव के लोग हैं उनके लिए रोज़गार पैदा हो। हमारे जो गुड़गांव के मंदिर हैं वहाँ से ही, जहाँ से भी फूल निकलते हैं, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को कवर करें। अभी हम लगभग 8 से 10 मंदिरों से फूल उठा रहे हैं, जहाँ से रेगुलरली हम उठाते हैं, मतलब लगभग रोज़ उठा रहे हैं। जो चढ़े हुए होते हैं, जो भगवान को चढ़ जाते हैं और उसके बाद वो पहले तो वो लोग फेंक देते थे, मतलब कूड़े में जाते थे। तो अब हमने उनको वहाँ पे अपना एक टोकरी दी हुई है, वो लोग उसमें अलग से निकाल के रखते हैं और हम वहाँ से उठा लेते हैं। तो जो मंदिरों में भगवान को चढ़े हुए फूल होते हैं, जो हट जाते हैं, फिर उनसे हटा देते हैं, वो हम उठा के लाते हैं। जो फूल हम उठा के लाते हैं उनको छांटा जाता है। छांटने के बाद फिर उनको सुखाया जाता है अच्छे से। सुखाने के बाद फिर उसका पाउडर बनता है और उसमें और नेचुरल चीज़ें मिक्स करके, ऑयल्स मिक्स करके, उसके बाद फिर हम इसमें प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हवन कप, धूप स्टिक, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें हैं। हमारे एसेंशियल ऑयल्स भी हैं और अभी हम होली पे होली के कलर्स भी बना रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती हैं? हमारे प्रोडक्ट्स अगरबत्ती नॉर्मल, धूप स्टिक है, धूप कोन्स हैं और हवन कप्स हैं। इन सब में हमारी 8 फ्रेगरेंस हैं। तो हमारे टोटल करीब 50 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेगरेंस वगैरह सब मिला के। गिफ्ट बॉक्सेस हैं हमारे, एसेंशियल ऑयल्स हैं, 16 एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो लगभग हमारे 50 से 55 प्रोडक्ट्स हैं। मैम, ये प्रोडक्ट्स आप बेचती कहाँ पे हैं? ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस हैं, और ऑफ़लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी। जो मेन हमारा उद्देश्य है वो ये है कि मंदिरों से जो फूल कचरे में जाते हैं और कचरे से होते हुए वो या तो मिट्टी में फेंक दिए जाते थे ऐसे ही, और या फिर पानी में बहा दिए जाते थे। क्योंकि पूजा के फूल होते हैं तो हम उसको थोड़ा इधर उधर नहीं फेंकते हैं, तो पानी में भी बहाए जाते थे। वो वहाँ पे भी पोल्यूशन करते हैं, पानी पोल्यूट करते हैं, उससे एक्वेटिक लाइफ पोल्यूट होती है। तो हमारा जो पर्पस है कि पोल्यूशन ना हो, इसलिए हम कूड़े में जाने से रोकते हैं, और ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बिज़नेस है। और इसके साथ साथ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो भी हमारे साथ आगे बढ़ें। इवन जो हमारी पैकिंग है उसमें भी हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं। पैकिंग में भी हमारा बटर पेपर और जो 100% रिसाइक्लेबल पैकेजिंग है वो हम यूज़ करते हैं। तो शुरू से लेके, कलेक्शन से लेके आखिर तक हमारा कहीं पे प्लास्टिक या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो। मैंने जो फूल शुरू किया था फूल कलेक्ट करना, वो करीब 1.5 साल पहले किया था। तब मेरे पास कंपनी नहीं थी, कंपनी बनी नहीं थी, आइडिया था बस। तो ऐसे टाइम पे मंदिर जाके लोगों को समझाना बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी नाम के, वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। कुछ लोगों को लगता था कि नहीं, मतलब फूल हम ऐसे कैसे दें, और भगवान के फूल ऐसे कैसे दें। तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता था कि आप वैसे भी कूड़े में फेंकते हो, हम उनको यूज़ करके वापस भगवान को चढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं। तो वो दिक्कत होती थी, और ये एक नया कंसेप्ट था तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता था। कुछ लोग कहते थे कि हम फूल अलग कैसे करेंगे, जैसे अभी भी हमें दिक्कत होती है कि फूल वो बाकी कूड़े के साथ मिक्स कर देते हैं कई जगह, लोग भी करते हैं। और अब पंडित तो नहीं रह सकते हर जगह, पर लोगों का यहाँ पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अगर अलग से रखा है तो फूल अलग रखें, पर वो मिक्स कर देते हैं तो वो हमारे लिए भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस होते थे, पर ठीक है, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जो ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस है, मार्केटिंग वगैरह जो हम कर रहे हैं, हम उसमें भी ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जो इसका साइड इफ़ेक्ट है फूलों को ऐसे ही छोड़ देने का, मतलब हम तो चढ़ा के आ जाते हैं, हमारे लिए हमने चढ़ा दिया, पर उसके बाद उन फूलों का क्या हो रहा है, हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि वो असल में कचरे में जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन आज एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम एड्स चलाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उसके थ्रू हम लोगों को कर रहे हैं कोशिश कि मैसेज कन्वे करें कि ये आप कैसे इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमें जानते हैं या जिनसे भी हमारी बात होती है, उनको भी हम कोशिश करते हैं कन्विंस करने की। तो लोग अपने हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे जो
हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं या इस तरह से हैं, वो अपने लेवल पे सब समझ भी रहे हैं और कोशिश भी करते हैं आगे भी 10 लोगों को और बताएं।